नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं और इन्हीं में से एक इलाका है द्वारका सेक्टर 20, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर शहर का ड्रेनेज सिस्टम उस पानी को समय पर निकालने में सक्षम ना हो तो यही बारिश रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित भी कर देती है। द्वारका सेक्टर 20 से सामने आई तस्वीरों में कई सड़कें पानी से भरी दिखाई दे रही है। वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब किसी मुख्य सड़क पर पानी भर जाता है तो उसका असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहता। ऑफिस जाने वाले लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीज, बुजुर्गों, रोज कमाकर खाने वाले लोगों की सभी इस स्थिति से प्रभावित होते हैं। बारिश के बाद जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। लगभग हर मानसून में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में लोग यह सवाल जरूर पूछते हैं कि मानसून से पहले जिन तैयारियों की बात की जाती है उनका असर जमीन पर क्यों दिखाई नहीं देता। दर्शकों, सड़क पर पानी भरने का मतलब केवल ट्रैफिक जाम नहीं होता। कई बार पानी के नीचे गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बाइक या स्कूटी का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है और इंजन में पानी भरने से वाहन भी बंद हो सकता है। इस तरह चार पहिया वाहन के जलभराव में फंस जाते हैं। कई बार चालकों को यह अंदाजा नहीं होता है कि सड़क पर कितना पानी है और वाहन बीच रास्ते में बंद हो जाते हैं। इसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लगना लगभग तय हो जाता है। जलभराव का असर केवल निजी वाहनों पर नहीं पड़ता बल्कि सार्वजनिक सेवाओं पर भी पड़ सकता है। अगर किसी इलाके में सड़कें पानी से भर जाएं तो आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय में हर मिनट की अहमियत होती है, इसलिए जरूरी है कि मुख्य मार्गों पर पानी से जल्द निकाला जाए और ट्रैफिक को सामान्य बनाया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस इलाके में हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लोगों की उम्मीद रहती है कि इस बार व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन जब कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कें पानी से भर जाती हैं तो संभावित रूप से सवाल उठने लगते हैं। पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है और ये अभी आया भी ऐसे भी आया है ये 27 साल में। पता नहीं अगर ये रवैया रहेगा तो फिर हो जाएगा 50 साल। हाँ सर, देखने रहे खुला है, आईना है, इसमें चोरी चपाटी है ही नहीं कि किसी पार्टी का इसका ले लिए उसका ले लिए। कि झुग्गियाँ इसीलिए टूट रही है नाले के ऊपर वाली, क्योंकि साफ करना है, पानी ना भरे। अरे साहब, नाली पे जहाँ यहाँ कौन सा झुगिया है जो ये जाम लग रहा है? ये तो सरकार ऐसे ही है। चौक है, ये चौक है, चौक का ये हाल है। ये देखो, सरकार बदलाव करता है कि सुविधा होना चाहिए, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। पानी एक दो पानी भी पूरा नाले का, पानी भी पूरा नाले का, बीमारियां फैल रही हैं। बीमारी होगा इसमें, पैर वैर सब में दिक्कत होगा, नोचेगा। गलत है, मीडिया पे जो हमला होता है ये सबसे बड़ा लोग गलत है। दिल्ली में सिर्फ बिना से रहना, खाना और करना मुश्किल हो गया। गाड़ी बंद हो गई है, 2-3 घंटे से मैं खड़ा हूँ। टेम्पो आप ही का है? हाँ, मेरा ही है। कैसे बंद हुआ? भैया पानी लगने की वजह से साइलेंसर डूब रखा है और वहाँ पर पानी जाने का कोई वो है नहीं, तो साइलेंसर जब तक सूखे में जाएगा नहीं जब तक स्टार्ट होगी नहीं गाड़ी, और इसी वजह से जाम और लग रहा है और बवाल हो रहा है दुनिया भर। इधर देख रहा हूँ, क्रेन वालों ने क्या बोलते हैं यहाँ लाके और पानी के अंदर खड़ा कर दिया। हमने सूखे में खड़ा किया था, मतलब कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाती। क्रेन वालों ने और लाके पानी के अंदर बीच में खड़ा कर। हाँ, पानी के बीच में लाके खड़ा कर दिया और इसकी वजह से और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों को होती है। सड़क और फुटपाथ के बीच का अंतर पानी में दिखाई नहीं देता है। कई जगह कीचड़, फिसलन बढ़ जाती है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों के गिरने का खतरा रहता है। यही नहीं, अगर किसी इलाके में लंबे समय तक पानी जमा रहे, आसपास के लोगों को भी दिक्कत होती है। दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, छोटे कारोबारी प्रभावित होते हैं और लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति बार बार क्यों बनती है? क्या बारिश की मात्रा उम्मीद से ज्यादा थी? क्या ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ गया था, या फिर कहीं ना कहीं जल निकासी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? इन सवालों के जवाब संभावित विभाग की ओर से ही सामने आ सकते हैं, लेकिन आम लोगों की अपेक्षा यही है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। अगर आप भी इस समय द्वारका सेक्टर 20 या आसपास के इलाकों से होकर गुजरने की योजना बना रहे हैं तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। सबसे पहले, यदि सड़क पर पानी का स्तर अधिक दिखाई दे रहा हो तो उस रास्ते से गुजरने से बचें। जहां संभव हो वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। दोपहिया वाहन चालक पानी भरे रास्ते में तेज गति से वाहन ना चलाएं।
इससे संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। 4 पहिया वाहन चालक भी जलभराव वाले हिस्सों में बिना गहराई का अनुमान लगाए वाहन आगे ना बढ़ाएं। यदि पानी अधिक हो तो सुरक्षित स्थान पर रुकना बेहद विकल्पित होगा। पैदल चलने वाले लोग भी पानी में बिना देखे आगे ना बढ़े। पानी के नीचे गड्ढा, खुला ढक्कन या कोई अन्य बाधा हो सकती है। फिलहाल हमारी अपील यही है कि बारिश के दौरान सावधानियां बरतें, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले इलाकों से जाने से बचें। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।